देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना का दौर। प्रयागराज में संगम किनारे फैंस ने पूजा पाठ की। फाइनल मैच के लिए फैंस काफी उत्साहित दिखे। हाथों में खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। कानपुर में जबरदस्त उत्साह। भारत की जीत के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना। वाराणसी में भारत की जीत के लिए मांगी गई दुआ। फैंस ने जीत के लिए किया विशेष हवन। उज्जैन में टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस ने बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। अमृतसर में टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। अमरोहा में कलाकार ने क्रिकेटर रोहित शर्मा का बनाया 8 फीट का चारकोल पोर्ट्रेट। भारत की जीत के लिए दुआ। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई कस्टडी खत्म। शाम 7 बजे तक अदालत में होगी पेशी। अदालत ले जाने से पहले केजरीवाल को मेडिकल के लिए ले जाया गया। राउस एवेन्यू अदालत में है पेशी। आम आदमी पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन। दिल्ली में आईटीओ के पास जुटे आप कार्यकर्ता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध किया प्रदर्शन। दिल्ली में करीब 1100 पेड़ काटने के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बुलाई बैठक। सचिवालय में मंथन। संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का उठा मुद्दा। एक सुर में सभी नेताओं ने की मांग। झारखंड चुनाव में मजबूत ढंग से उतरने का जेडीयू ने बनाया प्लान। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का लिया संकल्प। बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच राजनीतिक खींचतान पर एक बार फिर से बोले केसी त्यागी। बिहार विधानसभा चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगा एनडीए। केसी त्यागी ने दिलाई मोदी के वादे की याद। बोले मोदी ने कहा था नीतीश की अगुवाई में लड़ेंगे चुनाव। नेतृत्व लेकर बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। नीट धांधली में हजारीबाग से सीबीआई ने एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया। सीबीआई को प्रिंसिपल की कॉल डिटेल से मिली थी इस पत्रकार की लीड। नीट मामले में गुजरात के 4 जिलों में सीबीआई के छापे। साजिश के तार ढूंढने के लिए 7 जगहों पर सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के लातूर में नीट स्कैम का बिहार कनेक्शन सामने आया। आरोपी संजय जाधव के फोन से मिले छात्रों के एडमिट कार्ड से पता चला छात्रों ने सेंटर के लिए पटना को चुना था। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान किया। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच ऑनलाइन परीक्षा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अखबार में लेख के द्वारा मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। नीट पेपर लीक से लेकर इमरजेंसी और चुनावी परिणाम तक सरकार को घेरा। सोनिया ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा, परीक्षा पर चर्चा करने वाले मोदी पेपर लीक पर चुप्पी क्यों साधे हैं, जबकि इस परीक्षा ने देश भर के परिवारों को तबाह कर दिया। सोनिया ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। बोली 1977 में जितना कांग्रेस को बहुमत मिला उतना मोदी सरकार को कभी नहीं मिला। केंद्र सरकार पर सोनिया गांधी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, सरकार को आईना दिखाया सोनिया जी ने। आज भी देश में इमरजेंसी लागू है। वो आर्टिकल एक तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। 3, 2, 5 मिलकर के पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने भी सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया। बोले 2024 का जनादेश
मोदी की व्यक्तिगत हार है, अब सिर्फ जुगाड़ करके वो सत्ता में बैठे हैं। यूपी एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में 10 के विरुद्ध एसटीएफ की चार्जशीट तैयार। मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र समेत 10 के विरुद्ध ये चार्जशीट। लोकसभा चुनाव पर खराब परिणाम पर यूपी में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। रिपोर्ट में अधिकारियों और के व्यवहार और भितरघात समेत विधायकों की कार्यशैली पर बातचीत हुई। लद्दाख में T-72 टैंक अभ्यास के दौरान हादसा हो गया। हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये घटना घटी। शरद पवार ने राहुल की तारीफ की। लोकसभा चुनाव के परिणाम का हवाला देते हुए बोले, अब कोई उन्हें नहीं बुला सकता पप्पू। आज पूरे विधि विधान से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल से रवाना। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का नुनवान बेस कैंप में गुफा की ओर रवाना करने के लिए स्वागत। बाबा के दर्शन के लिए जबरदस्त उत्साह। अब तक 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था जम्मू बेस कैंप में पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना। भक्तों में उत्साह। बिहार के मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। पिछले 11 दिनों में पुल के ध्वस्त होने की 5वीं घटना। बिहार में बार बार पुल ढहने के लिए तेजस्वी ने किया व्यंग्य। कहा, पुलों के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ों को स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार नहीं कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर बोले जीतन राम मांझी। कहा, ठेकेदार की गलती से ऐसी घटना हुई। सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। हमें लगता है इसमें साजिश भी है। नीतीश ने मोदी और नीतीश पर साधा निशाना। कहा, इन घटनाओं पर दोनों चुप क्यों। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाने जाकर राधा रानी मंदिर में माफी मांगी। राधा पर गलत टिप्पणी करने के बाद प्रेमानंद महाराज ने सुनाई थी इन्हें खरी खोटी। भारी बारिश के कारण राजकोट एयरपोर्ट के बाहर हादसा। पिकअप और ड्रॉप एरिया में गिर गई कैनोपी। टर्मिनल के बाहर यात्री पिकअप ड्रॉप क्षेत्र में ये कैनोपी गिरी। कोई हताहत नहीं। जुलाई 2023 में पीएम ने किया था लोकार्पण। 1400 करोड़ की लागत से बना था नया एयरपोर्ट। पहली बारिश में खराब हो रहा औरैया की सड़कों का हाल। तस्वीरें आई सामने। दार्जिलिंग में कई स्थानों पर भूस्खलन। एक घर ध्वस्त। एक लड़की गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य अभियंत्रणा सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम ने कहा, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने पर हमारा जोर रहेगा। नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे पर जालाना के करीब भीषण हादसा। 7 लोगों की मौके पर मौत। बैतूल में हत्या का खुलासा। बेटी दामाद ने की 4 महीने पहले व्यक्ति की हत्या। बांदा में बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत। 4 बुरी तरह से घायल। बिहार के जमुई में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई। घटना का वीडियो वायरल। रांची में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 1.5 करोड़ के आभूषण समेत 3 लाख कैश की लूट। एक व्यक्ति को मारी गोली। अलीगढ़ में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। दोस्तों पर ही हत्या का आरोप। त्रिपुरा के अगरतला में नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस का बड़ा एक्शन। रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में नशे की खेप की बरामदगी। सभी लोग गिरफ्तार। बठिंडा में पुलिस ने 5 करोड़ 35 लाख रुपए की नशीली दवाएं बरामद की। एक को गिरफ्तार किया।
सुकमा में 4 लाख के इनामी एक महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया समर्पण, तस्वीरें आई सामने। अनंत राधिका के वेडिंग कार्ड में चांदी का मंदिर, अंदर सोने की मूर्तियां और हैंड रिटन लेटर। 12 जुलाई को मुंबई में होगी शादी। हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर, बोली हिना खान, इलाज शुरू हो चुका है, मैं डटी हुई हूं और आप मेरे लिए दुआ कीजिए। सोनाक्षी जहीर ने शेयर किया अपनी शादी का वीडियो, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो।